जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है, जहां कांग्रेस भाजपा ने नियमों के उल्लंघन कर मतदाताओं को लुभाने की आरोप यहां पर लगाए गए। चुनाव आयुक्त पर केस दर्ज करने की भी मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस भाजपा ने लोक लुभावने वादे किए हैं। याचिका में इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग के संरक्षण में मतदाताओं को प्रलोभन देने का खुला खेल चला है, जिसके लिए चुनाव आयुक्त पर भी आपराधिक केस दर्ज किया जाए। याचिका रायगढ़ के निर्दलीय प्रत्याशी और सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा ने दायर की है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण समेत जनहित के मामलों को लेकर आंदोलन करते रहे सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है, जहां उन्होंने बताया है कि वे रायगढ़ से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जिसमें उन्होंने बेबी वॉकर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। 46वां राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में आयोजित होने वाला है, जहां नर्तकों में अस्त्र और शस्त्र का श्रृंगार का संगम यहां पर देखने को मिलने वाला है। 46वां राउत नाच महोत्सव आज के दिन से लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित होने वाला है, जहां नर्तक में अस्त्र शस्त्र व श्रृंगार का एक अद्भुत संगम दिखाई देगा। बिलासपुर का राउत नाच महोत्सव सांस्कृतिक लोक सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बना चुका है। प्रतिवर्ष इस महोत्सव का आयोजन होता चला आ रहा है, चाहे कोरोना काल हो या फिर ना। बिलासपुर में राउत नाचा का आरंभ पौराणिक काल से ही हो चुका है, जहां राजेश्वरी पूर्णिमा पर श्री कृष्ण ने वृंदावन में महारास की रचना की थी, जिसमें समस्त गोप गोपियां ग्वाल बालों ने भाग लिया था। राउत नाच कहीं न कहीं उसी महारास का देश का काल का वातावरण के प्रभाव पक्ष का परिवर्तित रूप होता है। दशहरा पर्व से लेकर के लगाने तक के लिए राउत नाच का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास, नृत्य के कौशल का अभ्यास, साज सज्जा सहित विभिन्न सोपानों से आने वाली नई पीढ़ी को अवगत कराया जाता है और इसका आयोजन आज से शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लिथियम का एक विशिष्ट भंडार निकला है। कटघोरा के 256 हेक्टेयर में धातु यहां पर पाया गया है। केंद्र सरकार यहां इसको नीलामित करने वाली है। कोरबा जिले के कटघोरा विकास खंड में लिथियम का एक भंडार प्राप्त हुआ है। ये भंडार कटघोरा और इससे सटे ग्राम घुंचापुर के आसपास 256 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ लिथियम का कितना भंडार है ये तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन समय समय पर होने वाले सर्वे में चुनकापुर और साथ ही कटघोरा के आसपास लिथियम का पर्याप्त भंडार होना पाया गया है। इस क्षेत्र में लिथियम एंड री ब्लॉक का G4 सर्वे हो चुका है। सर्वे के अनुसार यहां पर्याप्त मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्धता है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया 29 नवंबर से प्रारंभ की है। निविदा दस्तावेजों की बिक्री का कार्य 16 जनवरी 2024 तक चलेगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी निर्धारित की गई है और इसके बाद आवंटन का निर्णय केंद्र सरकार करने वाली है। कटघोरा में लिथियम की खोज के लिए सर्वे केंद्र सरकार की नई एजेंसी SECL ने स्थापित किया है, जहां एजेंसी ने कटघोरा के आसपास कई वर्ग किलोमीटर में जमीन के नीचे लगाकर इसको सर्वे किया है। इसके आधार पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। बताया गया है कि कोरबा के कटघोरा ब्लॉक में घुंचापुर के आसपास 256.12 हेक्टेयर में लिथियम का एक भंडार फैला हुआ है। इसमें 84.86 हेक्टेयर वन भूमि है, जबकि 171.26 हेक्टेयर निजी जमीन है। रायपुर में भारत की शानदार जीत यहां रिकॉर्ड की गई। T20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो दर्शकों ने कहा पूरा मैच पैसा वसूल। आतिशबाजी से पूरा स्टेडियम जगमगा हो उठा। दरअसल रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने अपनी शानदार जीत हासिल की है। रायपुर में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद इंडिया ने T20 सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त भी हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद स्टेडियम में जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं इसी के साथ देशभक्ति गीतों के साथ आतिशबाजी
गेंदबाजी को देखकर के रायपुर में दर्शक भी इसे अपने मोबाइल में कैद करने को मजबूर हो गए। रायपुर में दर्शकों का जोश हाई दिखाई दिया, कोई फेस पर तिरंगा बनवाते दिखा तो कई लोगों ने टीम इंडिया की जर्सी में मैच देखने पहुंचे थे। छोटे छोटे बच्चों के साथ बुजुर्ग का भी मैच यहां पर लुत्फ उठाते देखने को दिखाई दिए। इसके अलावा बात करें तो रायपुर में हो रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच को देखने के लिए बड़ी तादाद में क्रिकेट फैंस भी शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे थे। क्रिकेट फैंस में मैच लाइव देखने की एक्साइटमेंट तो है ही, कोई टिकट को लेकर की गई व्यवस्था से परेशान रहा तो कोई बैठक व्यवस्था से। दंतेवाड़ा से आए मनीष गुप्ता के मुताबिक इंडोर स्टेडियम में टिकट की हार्ड कॉपी देना बंद कर दिया गया था। 22 जनवरी को 1 लाख दीपों से गांधी स्टेडियम जगमगाने वाला है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी 2024 को और इस ऐतिहासिक अवसर पर रामनगरी अयोध्या में देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। वहीं पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजन को विश्वव्यापी स्वरूप देने में लगा हुआ है। इस पवित्र दिवस पर सरगुजा की दृष्टि से लोकोत्तर बनाने का नगर वासियों ने भी संकल्प लिया है। इसी तारतम्य में विगत 25 नवंबर को नगर स्थित कैलाश मंगलम होटल में नगर की गणमान्य नागरिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जहां पर बात करें तो यहां बैठक में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को भव्य दर्शनीय बनाने की दृष्टि से अनेक निर्णय किए गए। कार्यक्रम की तैयारी में लगे सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर वासियों के सामूहिक योगदान की वजह से नगर के गांधी स्टेडियम में 22 जनवरी 2024 को नगर की माताओं, बहनों और बच्चों के द्वारा मैदान के चप्पे चप्पे पर 1 लाख दीपों से विमंडित करके इस मैदान को बीचों बीच में दीपों से जय श्री राम लिखा जाएगा। कार्यक्रम स्थल में भव्य आतिशबाजी के साथ ही प्रसिद्ध भजन गायकों की उपस्थिति और भजन संध्या व मैदान के एक छोर में नवनिर्मित राम मंदिर का प्रतीक रख करके महाआरती का आयोजन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति पहली बार छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों से अपनी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर सभी की नज़र कल आने वाले परिणाम पर है। ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस, कौन छत्तीसगढ़ का बादशाह होगा इसका पता तो मतगणना होने के बाद ही चलेगा। लेकिन इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। वे यहाँ पर परिणाम आने वाले दिन पर शिरकत करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने वाले हैं। अहम बात यह है कि वे पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। हाथियों के मूवमेंट पर क्षेत्र की बिजली को बंद करने का जो है ऐलान किया गया है, जहां ड्रोन से इनकी निगरानी की जाएगी। खबर लोरमी से, जहां वनांचल क्षेत्र के सामान्य रेंज खुराया वन परिक्षेत्र में एक बार फिर हाथियों के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने थर्मल ड्रोन से निगरानी करने का फैसला किया है। नर हाथी की करंट से मौत के बाद वन विभाग ने वन्य प्राणियों की निगरानी में सक्रियता दिखाने के साथ 8 गांव की बिजली सप्लाई रोकने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही बात करें तो जब जब हाथियों के मूवमेंट की जानकारी मिलेगी तब तक बिजली सप्लाई बंद कर दी जाएगी। नर हाथी की भूत कछार बीट के 486 में शिकारियों ने 11 केवी से अवैध तार बिछाया था, जिसके बाद 21 नवंबर को करंट से एक नर हाथी की मृत्यु हो गई थी। विभाग ने हाथियों की निगरानी थर्मल ड्रोन सिस्टम से करने का निर्णय किया है और इस तकनीक से दिन एवं रात दोनों समय विभाग को हाथियों पर निगरानी करने में एक अच्छी मदद मिल जाती है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां बिलासपुर और सरगुजा संभाग में बारिश के आसार अभी भी हैं। 1 से 3 डिग्री तक पारा बढ़ सकता है, वो भी दिन का तापमान। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा में बदलाव हुआ है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से आने वाले 24 घंटे में सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बलरामपुर, पेंड्रा समेत बिलासपुर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मिचोंग तूफान के वजह से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट से पास 4 दिसंबर की सुबह पहुंचने की संभावना मिचोंग तूफान की बन रही है, जिसकी वजह से आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने का अनुमान नहीं है। हालांकि दिन का तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बीते दिन हुई। बस्तानार में 1 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड कर दी गई। वहीं रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में मौसम स्पष्ट रूप से साफ रहा, जिसके कारण दिन का पारा बढ़ा रहा।
PRSU ने बीकॉम, BSc और साथ ही BPE के पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से बीते दिन बीकॉम तृतीय वर्ष, BCA द्वितीय वर्ष और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि BPEd के पूरक परीक्षाओं के नतीजे बीते दिन जारी कर दिए गए। बीकॉम तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में 1132 छात्र शामिल हुए, जिसमें से 731 छात्र पास हुए, 57 फेल और 344 छात्र पूरक का अंतिम मौका इनको दिया गया है। इनमें से 553 छात्र प्रथम, 172 द्वितीय और 6 तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं। BPE प्रथम और चतुर्थ वर्ष में क्रमशः 12 और 9 छात्र पूरक परीक्षा में शामिल हुए। इसके अलावा बात करें तो इस वर्ष पूरक परीक्षा के नियमों में बदलाव की वजह से परीक्षाओं में देरी हुई है। आमतौर पर विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षाएं अगस्त या सितंबर में ही हो जाती थी। पहली बार पूरक परीक्षा में 35,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुई। इस वर्ष 2 विषयों में फेल छात्रों को भी पूरक परीक्षा की पात्रता का नियम दिया गया था, जो कि छात्रों की मांग के अनुसार किया गया था। कुमारी शैलजा ने कहा कि बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद पर फैसला किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सफल ऑपरेशन लोटस को नहीं होने दिया जाएगा। देर रात तक यहां पर बैठक भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के पहले ही मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस ने बीते दिन एक बड़ी बैठक रखी, जहां पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, CM भूपेश बघेल और डिप्टी CM TS सिंहदेव समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रायपुर पहुंची प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल से भी अधिक सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बहुमत मिलने के बाद CM के चेहरे को लेकर पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा। शैलजा ने ऑपरेशन लोटस को कर कहा कि भाजपा ने कई राज्यों में कोशिश की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सफलता हासिल इनको नहीं होगी। शैलजा ने कहा कि मतगणना की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी मतगणना के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यकर्ताओं से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस की बैठक रात तकरीबन 8:30 बजे से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने पहले भूपेश बघेल सहित अन्य नेता मैच देखने गए थे, जिसके बाद बैठक हो पाई। बस्तर में नक्सली कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पर्चा जारी करके PLGA ने भारी संख्या में युवक और युवती भर्ती होने की अपील की है। पहले भी इस प्रकार के फरमान जारी किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब धीरे धीरे नक्सलियों के ताकत कम होते नजर आ रहे हैं। लगातार हो रहे सरेंडर्स और साथ ही एनकाउंटर्स की वजह से इनके लाल लड़ाकों की संख्या कम होती जा रही है। नक्सलियों ने अपने PLGA सप्ताह के ठीक पहले पर्चा जारी कर युवक और युवतियों को संगठन में भर्ती होने की बात कही है। इसके पहले भी इस बात का खुलासा कर दिया गया था कि नक्सली अब कमजोर हो रहे हैं। 2 से 8 दिसंबर तक नक्सली अपना PLGA यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सप्ताह मना रहे हैं, जहां नक्सलियों ने इस सप्ताह ठीक से पहले दंतेवाड़ा के गांवों में पर्चा फेंका है, जहां PLGA की 23वीं वर्षगांठ मनाने की बात कही गई है। इस पर्चे में लिखा है कि दुश्मनों के हमले से बचे, साथ ही लिखा है PLGA में ज़्यादा से ज़्यादा युवक और युवती भर्ती हो। कोरबा में हाथी और मानव द्वंद्व को रोकने के लिए प्रशासन की तैयारी देखने को मिल रही है। इन दिनों जहां जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए अलर्ट वन विभाग मोड पर चल रहा है, अवैध हुकिंग को रोकने के लिए बिजली विभाग को निर्देशित भी किया जा चुका है। कोरबा कलेक्टर सौरभ कुमार ने वन विभाग सहित विद्युत विभाग और साथ ही क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की, जहां उन्होंने जिले के वनांचल क्षेत्रों और साथ ही मानव द्वंद्व को रोकने के लिए जंगली हाथियों के किसी तरह की जनहानि न हो, इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हाथियों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर भगाने में लगी टीम को अलर्ट रहने और वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाने वाले बिजली तारों को दुरुस्त कर निर्धारित ऊंचाई पर करने का निर्देश जारी किया। हाथी मानव द्वंद्व रोकने के लिए गठित की गई विशेष समिति की बैठक में कलेक्टर ने अवैध हुकिंग पर कार्यवाही के निर्देश बिजली विभाग को दिए। वन क्षेत्रों में खुले हुए बिजली तारों को कवर करने को भी निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल वाले CM मामले को लेकर मुख्यमंत्री और साथ ही TS सिंहदेव में इन दिनों रार देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM TS सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बन रही है, जहां उन्होंने कहा कि लगभग सभी एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बात से पर्दा हटाते हुए कहा कि 70 सीटें आना कठिन है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि हम कम
से कम 60 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। यदि 7 कम सीटें आई तो यह हमारे लिए असंतोष वाली बात होगी। साथ ही सिंहदेव ने 2.5 साल जैसी संभावनाओं को लेकर यह कहा कि इस तरह की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो इसका फैसला कांग्रेस का हाईकमान करेगा। जो भी हाईकमान का फैसला होगा वो मान्य होगा, क्योंकि 2.5 साल जैसी स्थितियों में आपसी तनाव उत्पन्न होता है। इस तरह की बातों से आपसी संबंधों में विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिलहाल अपने मुख्यमंत्री पद के आने वाले फ्यूचर को लेकर टी.एस. सिंहदेव ने ये बातें साझा की। मतगणना से पहले कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जहां चुनाव परिणाम के बाद सभी विधायकों को राजीव भवन बुलाया गया। मतगणना के बाद की परिस्थितियों से निपटने के लिए बीती रात को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत, तानुधर साहू समेत शिव कुमार डहरिया और दोनों प्रभारी सचिव मौजूद रहे, जिसमें तय किया गया कि मतगणना के दौरान हर राउंड पर निगरानी बनाए रखने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक एआरओ और एजेंट के साथ प्रत्याशियों को डटे रहने के लिए कहा जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद सभी विधायकों को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बुलाया गया है, जहां से सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ रहे हैं, इसे देखते हुए कांग्रेस थोड़ी चिंतित जरूर है, लेकिन यह इस बात का दावा भी कर रही है कि एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत कर आएगी। यदि कांग्रेस के दावे के मुताबिक परिणाम आए तो फिर बाड़ेबंदी करने की बजाय मुख्यमंत्री को लेकर कवायद शुरू होनी लाजमी है। मतगणना से पहले पांचों राज्यों में सियासी हलचल इन दिनों तेज हो गई है। एग्जिट पोल्स के उलझे आंकड़ों के बाद अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर निर्दलीय सबके प्यारे नजर आते दिखाई दे रहे हैं। 5 राज्यों के एग्जिट पोल के उलझे आंकड़ों ने सभी सियासी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। नजदीकी मुकाबले की आशंकाओं के बीच दलों ने अपनी बाड़ेबंदी करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए अब ज्यादा सतर्क है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जीते प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी है। इसके लिए 2 चार्टर्ड ट्रेन बुक ऑलरेडी हो चुके हैं दोनों ओर। जैसे कि दूसरी ओर बात करें राजस्थान और तेलंगाना की, तो यहाँ भी पार्टी ऐसी ही तैयारी में है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार ने दावा किया है कि हाईकमान कहे तो वे 5 राज्यों के विधायकों को संभालने को तैयार है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में 3 एग्जिट पोल में एक तरफा जीत को लेकर उत्साहित भाजपा के नेता जीत के कारण गिनाने में जुटे हुए हैं। वह असंतुष्ट कांग्रेसियों व निर्दलियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं 4 एग्जिट पोल में आगे कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को ध्यान मतगणना में लगाने का निर्देश जारी किया है।